सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ये बताना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, कब समांतर होती है और कब समपाती होती है। ठीक है, तो उसके लिए याद क्या रखना है, सबसे पहले मानक रूप आपको याद होना चाहिए। जब भी ये आएगा समीकरण युग्म के रूप में आएगा, यानी कि जोड़ा के रूप में, तो पहला जो समीकरण होगा वो हो जाएगा समीकरण 1 और दूसरा जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा समीकरण 2। और उसके पीछे यानी कि इसका मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। और एक और समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसका भी मानक रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है समीकरण 2। अब इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं कि x के पीछे जो है a है, y के पीछे b और अचर संख्या c। तो इसमें 1 1 लगा दीजिए सब में, a1 b1 c1। तो x के पीछे जो संख्या रहेगा उसको हम a1 कह लेंगे, y के पीछे रहेगा b1 और c जो अचर संख्या है वो c1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से समीकरण 2 में भी x के पीछे a, y के पीछे b, अचर संख्या c। क्योंकि यह समीकरण 2 है तो इस सब में क्या लगा देंगे, 2 2। तो इससे हमको सबसे पहले किसका मान प्राप्त हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही हमको इसका मान प्राप्त होगा तब हम पता करेंगे कि रेखाएं कैसी हैं। तो उसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या बताया था, पहला फॉर्मूला था कि यदि a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2, यदि ऐसा कंडीशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। दूसरा था कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, जब ये कंडीशन होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन था कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। जब ऐसा कंडीशन आपको दिखेगा तो इस स्थिति में रेखा जो होता है कैसा होता है, समांतर होता है। तो ये बात आपको याद रखना होगा। ये तीनों फॉर्मूला जिसको याद है आसानी से क्वेश्चन को कर सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे। तो पहला प्रश्न है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और फिर है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये मानक रूप में लिखा हुआ है। तो जो पहले लिखा है इसको हम कह लेंगे समीकरण 1 और जो बाद में लिखा हुआ है उसको कह लेंगे समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये है समीकरण 2। अब यहां से हम आसानी से a b c का मान लिख सकते हैं। देखिए इसमें समीकरण 1 में देखें तो a का मान कितना हो गया, तो x के पीछे क्या दिख रहा है, 5। b का मान कितना हो गया, तो y के पीछे कितना दिख रहा है, -4। ठीक है, और c, तो c अचर संख्या कितना दिख रहा है, 8। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से हम लिख लिए। उसी तरह से समीकरण 2 में देखते हैं, a का मान x के पीछे क्या है, 7, b का मान y के पीछे 6 और c का मान अचर संख्या -9। अब वह चूंकि समीकरण 1 है तो सब में हम 1 1 लगा देते हैं, 1 1 1। तो इसे क्या हो गया, a1 b1 c1। समीकरण 2 है तो इस सब में 2 लगा दीजिए, 2 2 2। इससे हो गया a2 b2 और c2 का मान। अब क्या करना है हमको, और सबसे पहले हम तीनों को लिखेंगे। कैसे, यहां देखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिखिए। अब इसका हम मान रखेंगे, a1 का मान कितना है, 5 बटा a2 का मान 7 बराबर b1 का मान -4 बटा b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 8 और c2 का मान -9 हो गया। ठीक,
यदि कोई संख्या कट रहा है तो उसको आप काट भी सकते हैं, जैसे ये कट रहा है 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फाइनल में हमारा क्या मिला, 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। तो सबसे पहले हम इन दोनों का तुलना करेंगे, ये दोनों को तुलना करना है। ये दोनों यदि बराबर हुआ, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये दोनों को। यदि यह बराबर हुआ तब तीसरे के बारे में सोचना है। यदि ये बराबर नहीं है तो हमारा यही काम हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 5/7 है, यहाँ -2/3 है। क्या ये आपस में बराबर है? तो नहीं है। हमारा यही काम हो गया। क्यों? क्योंकि यह A1/A2 और यह B1/B2। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तब हम सोचेंगे C1/C2 के लिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यही दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला मिल गया? ये पहला ही वाला यहाँ पे सेट कर जाएगा। क्या कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो हमसे प्रश्न पूछा था कि युग द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, इसलिए क्या लिखेंगे कि यह प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यही हमारा आंसर हो गया। यदि तीनों फार्मूला जिसको याद है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आइए इसी का प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो यहाँ पहला इक्वेशन क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ लिख लेते हैं पहला इक्वेशन, 9x + 3y + 12 = 0। ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। ये है समीकरण 2। अब यहां से आसानी से हम लिख लेते हैं, a बराबर x के पीछे क्या दिख रहा है 9, b बराबर y के पीछे क्या दिख रहा है 3, और c बराबर अचर संख्या कौन है 12। हो गया। यहां भी देखिए, a बराबर x के पीछे 18, b बराबर y के पीछे 6 और c अचर संख्या 24। हो गया। वह चूंकि समीकरण 1 का है तो सब में कितना लगा देना है 1 1 1, और इस सब में लगा देना है 2 2 2। इसे हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला को, क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब मान रखते हैं, A1 का मान 9/A2 का मान 18 बराबर B1 का मान 3/B2 का मान 6 बराबर C1 का मान 12/C2 का मान 24। रख दिए मान। अब यहां देख रहे हैं कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। यहाँ क्या मिला हमको? यहाँ मिल गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। तो हमको क्या प्राप्त हो गया? तो यहाँ लिखेंगे कि अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 का। तो जब तीनों बराबर होता है, इसलिए यह क्या होगा? समपाती होगा। इसलिए यह कैसा होगा? समपाती। इसलिए यह समपाती होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आइए प्रश्न संख्या 3 को करते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में भी सेम यही कंडीशन है। यह बिल्कुल आसान है यदि आपको फॉर्मूला याद हो। यदि फॉर्मूला नहीं याद हो रहेगा तो आपको बनाने में थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन यदि फॉर्मूला याद है तो यह बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अब आइए समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है कि 6x - 3y + 10 = 0। ये हो गया समीकरण 1। फिर दिया हुआ है कि 2x - y + 9 = 0। ये है समीकरण 2। तो यहां से भी हम a b c का मान लिख सकते हैं।
ए का मान x के पीछे 6, बी का मान y के पीछे -3 और सी का मान अचर पद 10। इसमें भी a का मान x के पीछे 2, b का मान y के पीछे कुछ संख्या नहीं है तो 1 और उसके पीछे माइनस है तो -1 हो गया, ठीक है। और c का मान 9। ये समीकरण 1 का है, सब में 1 1 1 लगा दीजिए। ये समीकरण 2 का है तो सब में 2 2 2 लगा दिए। इससे हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ लिखना है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब मान रखते हैं a1 का मान 6 बट्टा a2 का मान 2, b1 का मान -3 बट्टा b2 का मान -1 बराबर c1 का मान 10 बट्टा c2 का मान 9। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, ये 10 9 है तो नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ बचा 3 बट्टा 1, यहाँ भी बचा 3 बट्टा 1 बराबर 10 बट्टा 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 बट्टा 1 है, यहाँ भी 3 बट्टा 1, यानी कि ये दोनों पद बराबर है। ये दोनों बराबर है तब तीसरा में हम देखें कि ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। इसलिए यह कैसा होगा, समांतर होगा। इसलिए यह समांतर होगा। यही हमारा आंसर है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 3 का 1 2 और 3 प्रश्न सोल्व हो गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाएं। अब मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।